तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट इसका हम जो सोल्व कर रहे थे कि किस प्रकार से। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। तो स्टूडेंट्स जैसे अगर इसको मैं यहाँ पर ये करूँ क्या, अगर मैं ये करता हूँ कि 6 - 1 है ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। 6 - 1 अगर ये करता हूँ तो 6/6 1 हो गया और यहाँ 1/6 हो गया। जबकि आपका ये फॉर्मेट जो है नहीं आ रहा है जो आपका पहले था। कौन सा फॉर्मेट? जैसे पहले फॉर्मेट था, पहले मान लीजिए हमने लिखा था 24/5 लिखा था, तो ये हमने लिखा था 25 - 1/5, यानी ये आ जाएगा 5 - 1/5, ये आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट यहाँ नहीं आ रहा। तो यहाँ फॉर्मेट नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो ये भी जरूरी आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? अब ये देखिएगा, इसमें हम जो है ना, अगर आपका ऐसे डिवाइड करने से फॉर्मेट नहीं बनता है तो दूसरा वे क्या है इसका फॉर्मेट का, इसको चेंज 5/6 को हम कैसे कन्वर्ट लेके आए कि जो A/B है ना, हमारा जो फॉर्मेट क्या आना चाहिए, A/B प्लस माइनस B/A, यानी जो A/B है यहाँ पर B/A आना चाहिए, है ना, तभी ये जो है सोल्व होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं आ रहा, यहाँ पर तो 1 और -1/6 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसे में क्या करना हम, तो दूसरा वे इसको जो है कन्वर्ट करने का कि भी हम अपॉन में करें तो क्या है। तो आप क्या करना, जो लास्ट नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसके ना फैक्टर करें। तो इसके जो फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स क्या होंगे, 3 × 2 होंगे, राइट। 3 × 2, है ना। तो इसमें ए तो जो है 3 होगा और बी होगा 2 होगा, राइट। ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया, अगर हम 3/2 और अगर न्यूमरेटर में कम है तो जरूर माइनस पक्का आएगा ये, राइट। माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा। तो 3/2 और 2/3, है ना, ये रेसिप्रोकल होना चाहिए, 3/2 और ये 2/3। आप देखना नाउ इट इज ओके नाउ। या आपका 5/6 आ रहा है अभी, देखिएगा। यस टेल मी, बताएं जरा, 5/6 आ रहा है ना अभी? इज इट ओके नाउ कि 5/6 में ए और बी क्या होंगे? आपको ना ए एंड बी को लेकर के आना है, ताकि, और ये 3/2 है तो यहाँ 2/3 होगा, है ना। तो ये वे होगा स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए और कहीं पे आपका नहीं हो रहा होगा, सपोज करो एक टर्म और लिखता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 13/6 लिख देता हूँ यहाँ, 9 13/6, तो इसमें उस तरीके से नहीं होगा, है ना, उस तरीके से नहीं होगा। इस, इसमें किस तरीके से हम करेंगे फिर? हम वही 6 के फैक्टर करेंगे, 2 और 3 आ गया, और 2/3 और 3/2 और 2/3। ओके, तो ये भी आपका आंसर आ गया, है ना। 9 + 4 13, है ना, 13/6। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट कि इस प्रकार से भी फैक्टर किए जा सकते हैं, है ना। और इस प्रकार से भी ये कैलकुलेट की जा सकती है कि हम जो है A/B और B/A को, यानी हमें रेसिप्रोकल में लेना, जो यहाँ है वही यहाँ पर लेकर के आना है। तो उसका जो वे है ये भी हमारा वे होगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप अपने आप और तैयार कर सकते हैं। तो करने का वे यही होगा। अब हम जो बात करने जा रहे थे, क्या बात कर रहे थे अब? आ, हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स कि ये आंसर क्या होगा, बताएं जरा। 5/6, 5/6। हमारा तो ये 5/6। तो 5/6 का हमारे फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको हम 5/6 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 2, है ना। तो 3/2, इसके जो रूल बना था हमारे पास, 3/2
-2/3 ये बना, राइट। तो अब बताइए जरा, व्हाट विल बी एम, एम क्या होगा, व्हाट विल बी एम, एम बताएं जरा, एम का आंसर क्या होगा। टेल मी बेटा, व्हाट विल बी एम हेयर। 13/2 है ना, एक वैल्यू 13/2 आ गई, वेरी गुड, स्मिथ ने सही बताया। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी सेकंड वैल्यू। 17/3 है ना। तो देख लेते हैं, जैसे हमने ये बताया कि m-5 इक्वल टू हमारी वैल्यू आई एक, कितनी आई, 3/2 है ना, 3/2। एम कितनी आया, यहाँ से एम क्या होगा, 3/2 +5, और इसको ऐड किया, 5 दूनी 10 और 13/2, वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सही है, 13/2। दूसरा क्या है, m-5 बाई -2/3, 2/3। तो इसकी m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से m की वैल्यू आएगी -2/3 +5 है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए जरा। m-5 +5 आ गया, यहाँ भी +5 है, तो बताइए क्या वैल्यू होगी। हाँ, यस यस है ना, कितनी आई वैल्यू यहाँ पर, 13/3, 13/3, ठीक है। नोट 17 है ना, आपने माइनस नहीं लगाया शायद, क्योंकि हमारा जो वैल्यू माइनस की है वो आपको माइनस की लेनी है, जो पहले भी ऐसा डिस्कस हुआ था, राइट। नाउ इट इज ओके टू यू, इट इज ओके, राइट राइट, सभी को अंडरस्टूड हो गया होगा कि ये -2/3 क्यों है, क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर ये बीच में माइनस है तो ये माइनस ही आपको लेना है, पहले भी ऐसा हमने डिस्कस किया है, तो आपको ये सब आ गया होगा, है ना। तो आइए एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और ताकि हमारे कंफ्यूजन दूर हो जाए और हम क्लियरली इसको समझ सकें और हमारा अभ्यास हो सके। तो आइए समझते हैं अ, इस प्रश्न को एक और एग्जाम्पल के द्वारा। तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि बताइए जरा, इसमें वैल्यू क्या आएंगी। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, x-1 अपॉन x-2 माइनस x-2 अपॉन x-1 इज इक्वल टू 3/2। इसमें बताएं जरा, मुझे ये बताएं ए और बी क्या होगा, बता सकते हैं ए एंड बी। इसमें तो आसान ही है, मुझे लगता है कि आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, है ना, दोनों तरीके से निकाल सकते हो उसमें, जो फैक्टर मेथड से भी और विदाउट फैक्टर मेथड से भी, और दोनों तरीके से शायद आ जाएगा ये, है ना। यस, बताएं जरा, इसका ए और बी क्या होगा, जो मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगी।
3/2 के कैसे 3/2 को कैसे लिख सकते हैं? पहले ये लिख दीजिए। 3/2 को कैसे लिख सकते हैं? एक तो सिंपल है, 2 into 1 होगा, है ना। नीचे जो डिनोमिनेटर के फैक्टर जो है आपके 2 into 1 ही हो सकते हैं। तो एक तो 2/1 सीधा आपका यहाँ बिना दिमाग यूज किए हम सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं 2/1 और 1/2, है ना। 2/1 -1/2। दूसरा पहले वाला भी वे कर सकते हैं, 4 - 1 ऊपर, 3 की जगह 4 - 1/2, तो उससे भी आपका सेम आ जाता है, राइट, है ना। तो दोनों तरीके से ये आपका उत्तर आ जाता है। तो इसमें बताइए x की वैल्यू क्या होगी? हमने अभी निकाला 2 और -1/2, है ना। तो बताइए 2 जब आता है तो तब x की वैल्यू क्या आएगी, और -1/2 आता है तो तब x की वैल्यू क्या आएगी? फिर वही क्रॉस वाइज से कर सकते हो। क्रॉस वाइज यानी ऊर्ध्व तिर्यक से आगे इसका प्रयोग करके x की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लिख रहे हैं 3, एंड प्रिया ने लिखा 4/3। वेरी गुड। तो आपने सबसे पहले आंसर निकाला है 3 and 4/3, है ना। ये आंसर है। ये एक्स की वैल्यू है क्या? इज इट वैल्यू ऑफ एक्स? ओके ओके, राइट राइट। ठीक है, ये 3 and 4/3 इसका आंसर है। बाकी चेक करिए क्या इसका आंसर यही आ रहा है? क्या इसका आंसर यही आ रहा है? मुझे लगता है कि आपको ये अंडरस्टूड हो गया है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। वरना ये देखो, अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बड़ा ये डिनोमिनेटर होगा और कितने बड़ी ये इक्वेशन फॉर्म होगी। तो आप ये फॉर्म करने में ही बहुत समय लग जाएगा, और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो फिर उसके बाद आइडेंटिटीज वगैरह भी कई लगेंगी इसमें, और फिर उसको आगे सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि अगर इस वे से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपको इसे वे से सोल्व करें और इसको वे से पढ़ाएं। तो ये हमने पहले इसलिए हमने इस सिलेबस में रखा है, ताकि आपको ये लगे कि हायर लेवल पे भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार के प्रश्न वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा सोल्व किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, आसान लगा होगा, और लगभग देखो सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। लेकिन 2-3 डाउट्स हैं, वो मैं कल अ, लूंगा। और कुछ जो ऐसे टॉपिक हैं जो बीच में, जैसे क्यूब रूट का 9 डिजिट्स का रह गया था, या एक जो है जो ट्रिग्नोमेट्री में बधाइन नंबर में इनवर्स की बात है, इनवर्स का एक छोटा सा आपको मैंने एग्जांपल लेकर के सोल्व करना है। जैसे टेन इनवर्स, साइन इनवर्स अगर हो तो वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है, वो भी हम कल लेंगे। तो आप इसको कल भी अटेंड करना। तो अगर उसके बाद भी कहेंगे तो एक दो हम सेशन ले सकते हैं, क्योंकि 25 तारीख को आपका एग्जाम ही है। तो हम जो है, अगर कहेंगे तो हम 2-3 सेशन और भी हम ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इससे सहमत होंगे। कंटिन्यू रखें इसको जब तक एग्जाम ना हो, है ना। हमने सारी पिछली शायद वीडियो अपलोड कर दी हैं, 19 की भी कर दी है बेटा। कल आप देख लेना। ओके ओके, आई विल चेक। आई विल चेक, है ना। आई विल चेक। अगर नहीं हुई है तो मैं कर देता हूँ। ओके, सी यू। गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं, और कल में जो टॉपिक रह गए वो करेंगे। ओके बेटा।